सुनने नहीं आया। अगर आता तो हमें 55 दिन यहाँ कड़ाके की ठंड में नहीं बैठना पड़ता, और हमने बरसात तक झेली है। जिस पलियों को हम बिछा के बैठते हैं, उस पलियों से अपना सर ढक के खड़े हुए। हमारे जो अधिकारी बैठे हैं, हमारे बीसी साहब, वो हमारा जितना जो पैसा आता है वो सारा घोटाला करके रखे हैं। अगर कर्मचारी कुछ बोलता है तो उसको ट्रांसफर किया जाता है। जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। हम लोगों का जो 10% पैसा कट रहा है, 800 करोड़ का घोटाला भी हो चुका है। हम लोग अपने हमारे वेतन से 10% की कटौती होती है सीपीएफ खाते के लिए, लेकिन हम लोगों को खाता नहीं खोला गया। चुनाव करीब है और ये जो हुजूम देख रहे हैं, ये हुजूम हड़ताल को लेकर है, अपनी मांगों को लेकर है। इसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। क्या मांगे हैं, क्यों ये रात दिन यहीं पर अपने मांगों को लेकर आए हुए हैं, इन सभी बात के लिए हम जानकारी लेंगे। क्या मांगे हैं आपकी? भैया, हम लोग की 12 सूत्री मांगे हैं, और हम लोगों के जो भविष्य है वो अंधकार में जा रहा है। हम लोगों का जो 10% पैसा कट रहा है, 800 करोड़ का घोटाला भी हो चुका है। हम लोग अपने हमारे वेतन से 10% की कटौती होती है सीपीएफ खाते के लिए, लेकिन हम लोगों को खाता नहीं खोला गया है। हम लोग को पता नहीं कि मेरा भविष्य निधि पैसा कहाँ जा रहा है। प्लस हम पुनरीक्षित वेतन हम लोग का लागू किया जाए। मृतक आश्रित, ये लोग बेचारी मृतक आश्रित हैं, इनको नौकरी दी जाए। जो बच्चों के भविष्य अंधकार में जा रहा है लोगों का, ये कैसे गुजर करेंगी अपने बच्चों को, कैसे पाल? कब से कर रहे हैं आप ये जो धरना प्रदर्शन, कब से मांगे अपने? हम 55 दिन आज हो गया है। आज हम लोगों को 55 दिन हो गया है बैठे, कोई यहाँ देखने तक भी नहीं आया, ना हम लोग की मांगे सुने। मुख्यमंत्री लगातार 55 दिन, इतनी ठंड कड़ाक में हम लोग निरंतर बैठे रहे बराबर, कोई भी यहाँ सुनने तक भी नहीं आया। कि अकेले हैं या परिवार के साथ हैं? मेरा बेटा है। ये क्या मांगे हैं आपकी? मांगे मृतक आश्रित है, नौकरी चाहिए। मेरे बेटे के लिए नौकरी चाहिए। घर में कोई कमाने वाला नहीं है। 4 बच्चे हैं, 2 बेटी 2 बेटी हैं, तो खर्चे की दिक्कत, पढ़ाइयाँ भी रुक गई हैं। अब बधाइयों से आए हुए हैं हम यहाँ। क्या लगता है कि जो उत्तर प्रदेश सरकार है यानी बीजेपी है, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं की है? अभी तो कुछ सुनाई नहीं दिया है। एक हमारा कर्मचारी आज एक्सपायर हो गया है यहीं पर? नहीं, हाँ, यही अटैक पड़ गया है। मानसिक टेंशन के वजह से अटैक उसको पड़ गया। कहना चाह रहे हैं क्यों धरना प्रदर्शन हो रहा है? देखिए, धरना प्रदर्शन हमारा 55 दिन हो गया है, और इन 55 दिन में हमारे 5 लोग धरना पीरियड में खत्म हो गए। कल हमारे साथ में बैठा हुआ व्यक्ति धरना स्थल पे, उसको जब धरना खत्म हुआ तो अधिकारियों ने उसको शोषण किया, प्रताड़ित किया। तुम्हारा वेतन काट लेंगे, तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, नोएडा बादलपुर ट्रांसफर कर देंगे। वो आ गया दहशत में, घबरा के इतना टेंशन में आ गया कि उसकी हृदय गति रुक गई। ऑन स्पॉट में हमारा भाई खत्म हो गया। आप महिला है तो क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी द्वारा महिला के लिए कितना काम किया जा रहा है? भैया, बस हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम आपके मंच से अपने बाबा जी से पूछना चाहते हैं, हाथ जोड़ के पूछना चाहते हैं। हम ब्लेम नहीं लगा रहे, बस हम जानना चाहते हैं कि आपने हर गांव में, हर क्षेत्र में महिलाओं को मुखिया बना दिया। अब आप देख लीजिए कितनी महिलाएं हैं। कुछ मृतक आश्रित है, कुछ हैं जो नौकरी कर रही हैं। हम बस बाबा जी से आपके चैनल से यही पूछना चाहते हैं कि वो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बेटे पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो हम भी किसी की बेटी है, बहन है, किसी की माँ है, तो हमारा साथ हमारा विकास कहाँ रह गया, कहाँ हम चूक गए हैं? क्या मांगे हैं आपकी? मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि हमें पुनरीक्षित दिया जाए। 1300-1400 पे ग्रेड में अभी हो रहा है, जो हम चाहते हैं कि उसको बढ़ाया जाए। मृतक आश्रित, जैसे ये बहन है हमारी, अब इनके घर की मुखिया की डेथ हो गई है, वो अकेले कमाने वाले थे, उनके बच्चे कौन पालेगा? अब ये नौकरी के लिए आज 55 दिन हो गए हैं, रोज आती है, लेकिन कोई भी अधिकारी अनुशासन, वो कहता है कि तुम अनुशासन में नहीं हो। तो हम उन अधिकारियों से पूछना चाहते हैं कि आपने देखा कितनी भीड़ थी? अगर हमने अनुशासनहीनता की होती तो पुलिस वाले हमें मार के भगा ना देते। अगर हमने अनुशासनहीनता की होती तो पुलिस वाले अभी तक अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? अभी मुख्यमंत्री जी तक आप पहुंच पाए हैं कि नहीं पहुंच पाए? नहीं पहुंच पाए भैया। आज भी हमने प्रयास किया था, लेकिन हम लोगों को कुछ अधिकारी थे, कुछ लोगों ने बात की है हमारे अध्यक्ष महोदय जी से। अब वो बताएंगे, वो बताने के लिए वो मंच पे ले जा रहे हैं, तो वो बताएंगे। लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने आश्वासन देने का काम नहीं किया है, और हमें अब आश्वासन चाहिए भी नहीं। अभी तक आपके पास कौन कौन अधिकारी आया है, कौन आ चुका है? कोई भी नहीं आया है। कोई अधिकारी हमारी कोई भी बात सुनने नहीं आया। अगर आता तो हमें 55 दिन
यहाँ कड़ाके की ठंड में नहीं बैठना पड़ता और हमने बरसात तक झेली है। जिस पलियों को हम बिछा के बैठते हैं उस पलियों से अपना सर ढक के खड़े हुए हैं, लेकिन हमारे किसी भी अधिकारी को हमारे पर दया नहीं आई है। उन्होंने निर्दयता तो तब कर दी है जब उन्होंने कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया है, कुछ लोगों का वेतन काट लिया। अब आप बताइए, हम लोगों को 1300-1400 पे ग्रेड मिलता है, उसमें भी ये वेतन कटौती कर रहे हैं। यहाँ हम सब किराए पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं, किसी का 5000 रूम का किराया है, किसी का 6000। अब बच्चे हैं, अब हम लेडीजें हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, किसके भरोसे? आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी महिला के लिए कुछ भी नहीं किया और देश का विकास नहीं हो रहा है। हम ये नहीं कहना चाहते कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, लेकिन आज अभी बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने बजट दिया है, तो हम बस आपके चैनल से बाबा जी से गुहार लगाना चाहते हैं कि उन्होंने जैसे बजट दिया है तो वैसे शासनादेश भी दिला दे हमें, क्योंकि हम कितने लोग हैं आपके साथ, कितने लोग हैं धरना में? हम लोगों के साथ बहुत 5300 कुछ कर्मचारी हैं, जिसमें मृतक आश्रित भी अब आ गए हैं, जो 55 दिनों से बैठे हैं, जिनके बच्चे हैं। ये देखिए, इनके पापा एक्सपायर हो गए हैं, ये भी बैठे हैं, ये है इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए। अब आप इससे अनुमान लगा कैसे आप घर चलाती हैं? घर कैसे चलाते हैं अभी क्या बताएं, इतने तीन साल हो गए, अभी तक कोई पता ही नहीं है नौकरी का। 2 बार हमने एप्लीकेशन लगाई थी मुख्यमंत्री जी की यहाँ, LDO ऑफिस भी गए थे, रामाबाई में भी गए थे, हर जगह लेटर भी डाले, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। लेकिन फिर भी लगे हुए हैं कि नौकरी दी जाए। बार बार विनती है बाबा जी से कि मृतक आश्रित लागू की जाए। अब सारी क्या लगता है, आप लोग सभी लोग अपनी मांगे के लिए आए हुए हैं, क्या लगता है 2024 लोकसभा चुनाव कितना सफल रहेगा भारतीय जनता पार्टी के लिए? अब सफल का तो पता नहीं, लेकिन जैसे हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोग तो वोट किसी को भी नहीं देंगे, चाहे वो कोई हाँ, किसी को वोट नहीं देंगे, क्योंकि कोई भी सरकार आती है वो कहती है ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, उसमें तो हमें प्रताड़ित ही होना पड़ रहा है। तो हम वोट किसको दें? यहाँ हमने बाबा बुलडोजर को 2 सत्र में बिठा दिया, लेकिन देखिए, हम लोग के 2011 में भर्ती हुई थी और 2000 से 11 विभाग में है हमारा तो LDA भर्ती जब हमारी हुई थी तो हमारा LDA से भर्ती हुई थी। स्मारक कर्मचारियों का LDA ने हमारी भर्ती लिया था और ऊपर हमारे जो अधिकारी बैठे हैं, हमारे BC साहब, वो हमारा जितना जो पैसा आता है वो सारा घोटाला करके रखे हैं। जो हमारा CPF का 10% सैलरी से कटता था, उसका जो है आज बन गया 800 करोड़ घोटाला किए बैठे। और हमारा पुनरीक्षित वेतन, जबकि राज कर्मचारी का कहीं पे भी 1300 ग्रेड पे नहीं है, 1300-1400 ग्रेड नहीं चल रहा है, और हम लोग को क्या मिल रहा है 1300 ग्रेड, और 1400 वालों का एग्रीमेंट रोक। ये घोटाला कब से हो रहा है और किस सन से हो रहा है? सर देखिए, ये घोटाला CPF अकाउंट था, तो हम लोग पूछते हैं अपने अधिकारी से, तो बोलते थे कि CPF का अकाउंट खुल जाएगा। तो खुलते खुलते आज हमको 13 साल होगा और ये पैसा पता ही नहीं चल रहा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो 800 करोड़ हमारे बच्चों का भविष्य है। मान लो हमारा जो कोई बच्चा बीमार पड़ जाए या हमारी बेटी जवान बेटी हो गई, मैं उनकी शादी नहीं कर पा रही हूँ, इतना हम लोग बताइए 25,000 सैलरी में इस लखनऊ, इस राजधानी में हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। बच्चे बड़े हो गए, बच्चे बड़े बड़े क्लास में पढ़ रहे हैं और रूम का भाड़ा 6,000 का कमरा ले रहे हैं। बताइए हमारे पास क्या बच रहा है सर? कुछ नहीं बच रहा है। तो हम लोग को ये समझ लीजिए, हमारा उच्च अधिकारी जो भी किए, तो हम सरकार से निवेदन करें, जैसे बाबा जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जैसे बाबा जी बुलडोजर जो है मकानों में चला रहे हैं, बाबा का बुलडोजर, तो हम ये चाहते हैं कि उन पे भी कार्रवाई हो। हमारे उच्च अधिकारी जो घोटाला करके बैठे हैं, हमारा जो पैसा नहीं लगा रहे, उनके ऊपर भी बुलडोजर चल। अधिकारी कौन कौन? अब हमारा जो उच्च अधिकारी हमारे BC महोदय हैं, उसमें कई अधिकारी हैं, नीचे लगा के ऊपर LDA विभाग में बैठते हैं, और वित्त प्रबंधक हैं, यहाँ हमारे मुख्यालय में बैठते हैं। लेकिन ये पैसा कहाँ गया? हम लोग इतना यहाँ प्रताड़ित कर दिया गया। यहाँ मकानों में, भाई हम लोग पार्कों के लिए भर्ती हुए हैं, मकानों के लिए नहीं। आपने BC साहब से एक बार भी बोला कि नहीं बोला इस चीज को? जी, हम लोग बोलते हैं तो हम लोग को कहते हैं क्या नेता नगरी कन्या, कोई चीज का अगर सवाल उठाते हैं तो हमारे अधिकारी खुद ही हमको प्रताड़ित करते हैं। अभी हमारी सैलरी काटी गई है, हमारी कुछ लेडीजों यानी 300 कर्मचारियों का सैलरी हाफ काटी गई, कुछ लोग को सस्पेंड कर दिया, यहाँ से लेकर नोएडा और बादलपुर ट्रांसफर। बस ये होता है, कभी भी अगर कर्मचारी कुछ बोलता है तो उसको ट्रांसफर किया जाता है, नोएडा और बादलपुर किया जाता है, उसको जो है बिल्कुल एकदम से खाली काला पानी बना के रख ली ना अधिकारी। आपकी क्या मांगे?
यही मांगे हैं भाई साहब की, जो हमारे यहाँ जो बहुत सारे लोग एक्सपायर कर गए हैं, उनकी आता आखिरी नौकरी नहीं मिली, बेचारे दर दर भटक रहे हैं। कल एक बेचारा बंदा फिर एक्सपायर कर गया रेल दुर्घटना में, उसकी माने इसके पहले भी रेल दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। अभी कल एक रात में उसका हार्ट अटैक पड़ गया, जो लोक बंधु अस्पताल में उसका डाल के बैठे हुए हैं, वो किसी ने नहीं आया आज तक हमारे पास कुछ। अगर आपकी सुनवाई ना हो तो आपका अगला कदम क्या होगा? हम लोग मुख्यमंत्री तक जाएंगे, विधानसभा पहुंचेंगे किसी न किसी तरीके से। अगर ना पहुंचे तो ना पहुंच पाए, क्योंकि पुलिस बल भी लग सकती है। न हम किसी तरीके से जाएंगे, अपना छोटा अब हम आपके न्यूज चैनल से बताना चाहते हैं कि हम डेट नहीं बताएंगे, जैसे आज हमने बता दिया था, क्योंकि आज हम बहुत ज्यादा परेशान थे। आप सोच लीजिए कि जो बंदा, जो व्यक्ति, जो भाई हमारा कल तक हमारे धरना में सहयोगी था, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो जाए हार्ट अटैक से, क्योंकि हमारे अधिकारी इतना डर बैठा दिए हैं मन में कि हम तुम्हारा वेतन काट लेंगे, तुम्हें निरस्त कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वेतन होल्ड कर देंगे। तो इतने डर के मारे अब अंदाजा लगाइए कि उसको कितना डर लगा होगा कि उसका हार्ट बीट रुक गई और वो एक्सपायर हो गया। लेकिन हमारे अधिकारियों में से किसी ने भी उसको ना देखने जाने की कोशिश की, ना पूछे की। आज उनके घर में जब मृत्यु हुई तो उनके बच्चे और बीबी रो रो के पूछ रहे थे कि जब हमारा करता धरता चला गया तो हमारा पालन पोषण कौन करेगा। तो हम आपके न्यूज चैनल से अपने बाबा योगी आदित्यनाथ जी से यही कहना चाहते हैं कि हम भी नौकरी कर रहे हैं, हमारा 9 साल का बेटा है यही साथ में आया है। अगर हम मर जाते हैं तो क्या बाबा जी कल हमारे बच्चे का दायित्व उठाने को तैयार रहेंगे? आपने संख्या कितनी बताई यहाँ के जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? 5300 कर्मचारी हैं, जिसमें से मौजूदा कितने अभी? मौजूदा 1500 कुछ है, 1500 से ज्यादा है, क्योंकि सब अपने बाल बच्चे लेके बैठे हैं। अब बाल बच्चे कहाँ छोड़ दिया जाए? अगर लेडीज नौकरी करती है तो उसके कंधों में नौकरी के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी होती है और अपने बच्चों की भी रहती है। जेंट्स अगर नौकरी करता है तो उसके ऊपर भी वही जिम्मेदारी है, लेडीज करती है तो भी। लेकिन यहाँ मृतक आश्रित ना देके हमें प्रताड़ित किया जा रहा है, हमें हर क्षण प्रताड़ित किया जा रहा है और धमकियां तो भरपूर दी जाती है। 55 दिन हो गए जी, 55 दिन आज पूरे हो गए हैं। तो 55 दिन हो गए हैं जहां पर धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर किया जा रहा है। महिला काफी मौजूद हैं, महिला की मांगे जो है वो नहीं पूरी की जा रही है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जिसे भी नहीं मिलने दिया जा रहा है। फिलहाल इलेक्शन भी करीब है, ऐसे में अब इनकी मांगे कैसे पूरी होती है, इन्हें मुख्यमंत्री जी तक कैसे पहुंचाया जाता है, तो देखने ही वाली बात होगी। लाइव टीवी एक्सप्रेस से मैं विवेक साहू।